नवरात्रि के 8वें दिन होती है माता महागौरी की पूजा। माता महागौरी के सभी आभूषण और वस्त्र सफ़ेद रंग के हैं, इसलिए उन्हें श्वेतांबर धरा भी कहा जाता है। आइए जानते हैं दुर्गाष्टमी पर कैसे करें माता महागौरी की पूजा, क्या है विधि, मंत्र, आरती और किस प्रकार से करें कन्या पूजन। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन यानी कि अष्टमी को दुर्गा माँ के महागौरी रूप की पूजा की जाती है। माँ महागौरी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और श्रद्धालु जीवन में पवित्र और अक्षय पुण्य को प्राप्त करते हैं। महाअष्टमी के दिन देवी की पूजा के बाद कन्या पूजन का विधान है। महागौरी की पूजा अत्यंत कल्याणकारी है और मंगलकारी है। ऐसा माना जाता है कि अगर सच्चे मन से माता महागौरी की पूजा की जाए तो सभी संचित पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए आज हम माता महागौरी की पूजा की विधि, उनकी व्रत कथा और उनकी आरती के बारे में जानेंगे। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि हमारी सभी अपडेट आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए देवी ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका सारा शरीर काला पड़ गया था। देवी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें स्वीकार किया और कहते हैं कि शिव जी ने उनके पूरे शरीर को गंगा जल से धोया था, जिससे देवी विद्युत के समान अत्यंत कांतिमान और गौरवर्ण की हो जाती हैं। तभी उनका नाम गौरी पड़ा। महागौरी रूप में देवी करुणामयी, स्नेहमयी, शांत और मृदुल दिखती हैं। देवी के इस रूप की प्रार्थना में देवता और ऋषिगण इसीलिए कहते हैं कि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। महागौरी से संबंधित एक अन्य कथा भी प्रचलित है, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। कहते हैं कि एक सिंह बहुत भूखा था और भोजन की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। तभी वो वहाँ पर पहुँचा जहाँ पर उमा देवी तपस्या कर रही थी। देवी को देखकर सिंह की भूख बढ़ गई, लेकिन वो वहीं पर उनकी तपस्या से उठने का इंतज़ार करते हुए बैठा रहा, जिससे वो काफ़ी कमज़ोर हो गया। देवी जब तब से उठी तब उन्हें उस सिंह की दशा देखकर उसके ऊपर दया आ गई और उन्होंने उसके ऊपर कृपा करके उसे अपना वाहन बना लिया। इसी प्रकार से हम ये मानते हैं कि माता का वाहन जो है वो सिंह और बैल दोनों ही हैं। सबसे पहले लकड़ी की चौकी पर माता महागौरी की मूर्ति या तस्वीर की स्थापना करें। उसके बाद चौकी पर सफ़ेद कपड़ा बिछाकर उस पर महागौरी का यंत्र रखें और उसकी स्थापना विधि पूर्वक पूजा करते हुए करें। माँ सौंदर्य प्रदान करने वाली हैं। हाथ में सफ़ेद पुष्प लेकर माँ का ध्यान करना चाहिए। अब माँ की प्रतिमा के आगे दीपक जलाएं और उन्हें फल, फूल और नैवेद्य आदि अर्पित करें। उसके बाद माता की आरती करनी चाहिए। माता की आरती आपको स्क्रीन के ऊपर दी जा रही है, आप इसी प्रकार से इसे कर सकते हैं। अष्टमी के दिन कन्या पूजन को श्रेष्ठ माना जाता है। कन्याओं की संख्या 9 होनी चाहिए, नहीं तो आप 2 कन्याओं से भी पूजन कर सकते हैं। परंतु कन्याओं की जो आयु है वो 2 साल से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन 10 साल से अधिक नहीं होनी चाहिए। कन्याओं को दक्षिणा देने के बाद उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। इस प्रकार से आप ये पूजा संपन्न करेंगे। तो ये थी माता महागौरी जी की पूजा। इसके आगे हम आपको माता के नवम रूप के बारे में अगली वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय माता दी।